जय हिंद फ्रेंड्स, सागर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो व्यूअर बने हैं, उनको धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और जो वेतन का वीडियो है ये, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, वेतन जानें और कौन अभी राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन अटॉर्नी जनरल है, कौन महालेखा परीक्षक है और कितने नंबर का है, इसको जानिए आप। तो आइए बताते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो पहले 1.5 लाख था, लेकिन अब 5 लाख हो चुका है, तो 5 लाख है, ठीक है। और अभी कौन राष्ट्रपति हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद है, ठीक है। और कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर का राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इस डाटा को भूलना नहीं है, इस डाटा को याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, इसको याद रखना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये 4 लाख होता है, ठीक है। और अभी कौन है उपराष्ट्रपति? तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 13वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये 13 नंबर का राष्ट्रपति हैं, एम वेंकैया नायडू 13 नंबर का राष्ट्रपति हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? तो आप लोग को बता दूं कि प्रधानमंत्री का वेतन का अभी तक चर्चा नहीं था, लेकिन कोई व्यक्ति जो है 2012 में आरटीआई का प्रयोग किया था, यानी सूचना का अधिकार, ठीक है। तो सूचना का अधिकार का प्रयोग किया था, तो 13 में उसको 2013 में सूचना मिला और उसमें जिक्र किया गया था कि जितने भी भत्ता होता है उसको मिलाकर प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 हो जाता है। तब से प्रधानमंत्री का वेतन का भी चर्चा आने लगा है और हो रहा है, और इतना हो गया है कि 1,60,000 प्रधानमंत्री का वेतन होता है, ठीक है। 1,60,000। और श्री नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री और 15वें नंबर का प्रधानमंत्री हैं, ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब चलते हैं राज्यपाल पर। तो राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल का कितना वेतन होता है? तो 3.5 लाख होता है, ठीक है। और ये केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो इनका 3.5 लाख इनका वेतन होता है राज्यपाल का, ठीक है। अब चलते हैं तो मुख्य न्यायाधीश एससी इसको समझिए, एससी जो है इसको समझिए, यानी सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट को क्या कहेंगे? एचसी, यानी हाई कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चर्चा कर रहे हैं। तो उनका वेतन जो है 2,80,000 होता है, 2,80,000 इनका वेतन है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। और अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो शरद अरविंद बोबड़े। और कितने नंबर के ये हैं मुख्य न्यायाधीश? तो 47 नंबर का है, 47वें हैं, ठीक है, 47वें नंबर का है ये मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये इनका वेतन जो होता है 2.5 लाख होता है, ठीक है, 2.5 लाख है इनका वेतन, 2.5 लाख होता है। और अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो के वेणुगोपाल है, और ये 15वें नंबर का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख होता है, और इसके अध्यक्ष अभी है ओम बिरला जी, ये 17वें नंबर का अध्यक्ष हैं, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये इनका वेतन होता है 2.5 लाख, ठीक है, और 2.5 लाख होता है इनका वेतन। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, ठीक है, यहाँ सुनील अरोड़ा जी हैं, और ये 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इसको डाटा को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई का गवर्नर, यानी आरबीआई का गवर्नर का कितना वेतन होता है? तो जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, ठीक है, और ये बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। और इनका गवर्नर का वेतन कितना है आरबीआई के? तो 2.5 लाख हैं, ठीक है, इनका 2.5 लाख वेतन है, ठीक है। और अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर? तो शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है, ये 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब चलते हैं नौसेना प्रमुख। नौसेना जो प्रमुख होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन 2.5 लाख होता है। और अभी जो नौसेना प्रमुख हैं ये हैं
करमबीर सिंह। तो करमबीर सिंह है, और करमबीर सिंह ये कितने नंबर का नौसेना प्रमुख है? तो 24वें नंबर का नौसेना प्रमुख है। करमबीर सिंह जी जो है, करमबीर सिंह ये 24वें नंबर का नौसेना प्रमुख है। ठीक है, अब चलते हैं वायुसेना प्रमुख। तो वायुसेना प्रमुख जो हैं, वायुसेना प्रमुख इनका वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख होता है। ठीक है, तो 2.5 लाख इनका वेतन होता है। और अभी कौन वायुसेना प्रमुख है? तो RKS भदौरिया है। ठीक है, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। और कितने नंबर के ये हैं? तो ये RKS भदौरिया हैं 26वें नंबर का है, यानी 26वें प्रमुख हैं। इसको याद रखिएगा, 26वें प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं थल सेना प्रमुख, यानी थल सेना प्रमुख इनका वेतन भी 2.5 लाख होता है। और अभी कौन है थल सेना प्रमुख? तो मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। ठीक है, और कितने नंबर के प्रमुख हैं? तो ये 28वें नंबर के प्रमुख हैं। इनको याद रखिएगा, 28वें नंबर का प्रमुख हैं। ये डाटा जो है कितने नंबर का है बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है। किसी भी एग्जाम में, हार्ड से हार्ड, इजी से इजी एग्जाम में ये नंबर पूछता है, क्योंकि जनरली सब लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सब लोग जानता है, मुख्य न्यायाधीश। तो कभी कभी क्या करता है कि डाटा से क्वेश्चन उठा देता है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, अभी जो प्रधानमंत्री हैं कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और वेतन का भी चर्चा कर देता है। पहले चर्चा करता था, पुराना हो चुका था डाटा, लेकिन न्यू डाटा आने से पर अब फिर पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो बहुत लोग जो नहीं जानते तो 1.5 लाख कर देते हैं। ठीक है, तो पुराना डाटा को नहीं ध्यान रखना, न्यू डाटा को देखिए। और चलिए अंत में बताते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG बोला जाता है। ठीक है, तो CAG हैं, और CAG का वेतन जो होता है 2,50,000 होता है, यानी 2.5 लाख होता है। और अभी कौन है? तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये कितने नंबर के हैं? तो 14वें नंबर का है। ठीक है, ये 14वें नंबर का है। तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग का अच्छा। फ्रेंड्स, एक और चीज़ छूटा है, आप लोग को नहीं बताएं, ये है मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट। आप लोग को पहले बताए थे SC और HC। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, और H होता है SC हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नहीं बताए थे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन बताए थे कि 2,80,000 होता है, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन आप लोग को नहीं बताए थे, जो छूट चुका था। लेकिन अब बता देता हूँ कि मुख्य न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट के, इनको 2.5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, और ये अभी ये जो है 2.5 लाख वेतन मिलता है। और अभी भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और 25 हाई कोर्ट के अपना अपना अलग अलग जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 25 का मुख्य न्यायाधीश यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर है, उनका जिक्र किया गया है। और ये राज्य स्तरीय हो गया मुख्य न्यायाधीश, यानी प्रत्येक राज्य का अपना मुख्य न्यायाधीश।